हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य से आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, फिजिक्स टर्म टू का, है ना। क्लास 10 वाले बच्चे जो हैं, तो क्लास 10 में फिजिक्स में आप लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस बात के लिए कहा था कि सर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। ऑडियो क्वालिटी के लिए यार अभी फिलहाल एक दो लेक्चर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैंने माइक मंगा लिया है, माइक आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चीज़ें आप देखो समझो, अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप उसको फिर से पूछेंगे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं हाजिर हूँ, उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे 9th वाले बच्चों का भी अगर आप आज का लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जितने डाउट्स पूछे थे वो सारे डाउट्स आज के लेक्चर में उनको क्लियर किए गए। थोड़ा डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो क्या करेंगे, क्यों हम हैं तो क्या करेंगे, कोई गम की बात नहीं। आप भले गम चिंग गम खा लो, कोई बात नहीं, चलो खैर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमें पढ़ना है चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी आपने पढ़ा भैया चार्ज जो है वो खुद अपने आप में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसका मैटर है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की क्या खासियत है, तो उन खासियतों के बारे में हम जरा आज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेरी आवाज ज्यादातर आवाज क्लियर होगी आपको, ठीक है। बस कुछ कुछ जगहों पर समस्या आती है, मैं भी वीडियो देख रहा हूं, मेरी बात समझ में आई, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कम से कम एक दो दिन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिक चार्ज में टोटल में 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। कितनी? 3। सबसे खास जो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा मैं लिखता हूं, हो सके तो वैसा ही हेडिंग डाल के आप लोग भी लिखा करो, आप लोग बड़ा शॉर्टकट भी लिख देते हैं। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि भाई टर्म 2 का पेपर सब्जेक्टिव होगा। ये मत मान लेना कि स्कूल बंद हो गए टर्म 2 का पेपर नहीं होगा। सीबीएसई इसी प्लान में है, ये सीबीएसई इसी प्लान में है कि पेपर होगा और थोड़ा लेट में हो जाएगा, और क्या। जब कोरोना भी जल्दी आया, ओमिक्रॉन खतरनाक भी नहीं है, तो समस्या आपके साथ ये होने वाली है कि आपको पेपर देना पड़ेगा, है ना। इस बात के लिए पूरा तैयार रहना है आपको। पिछली बार का जो कोरोना आया था काफी खतरनाक था, तो वहाँ तो पेपर टालना जरूरी हो गया था। अब की बार कोरोना कोई खतरनाक लग नहीं रहा है, फिलहाल जो ओमिक्रॉन चल रहा है कोई खतरनाक दिख नहीं रहा, तो उम्मीद है कि आपका पेपर होगा, ठीक है। पेपर होगा, पेपर होगा सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव पेपर होगा वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे आपकी बच्चों की मैंने कॉपी जब चेक की तो उसमें देखा एमसीक्यू किए हैं, ठीक है, उसके आगे पूरी कॉपी खाली छोड़े हुए। सब्जेक्टिव पेपर जो बच्चों की कॉपी चेक किए हुए पूरी कॉपी खाली छोड़े हुए, खाली कॉपी नहीं छोड़ना, लिखना। और एक और खास बात, आप सबके जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस बहुत गलत गलत लिखे हुए। जैसे एक बच्चे को ये लिखना था कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो उसने लिखा क्या, केजी, और केजी का के कैपिटल लिखा है, जी स्मॉल लिखा है, मेन गलतियां हुई। केजी मास इज यूनिट ऑफ एसआई। क्या इसका मतलब निकलेगा? कभी जीवन में कोई नाम मार्क्स देगा? कोई नहीं देगा, काट दिया।
स्कूल में भले हम लोग तुम लोग रो रो करके नंबर मांग लो, सर ऐसा है मार्क्स दीजिए प्लीज, सेंटेंस का मतलब तो निकल रहा है, सेंटेंस के ग्रामर के मार्क्स नहीं काटे जाते, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं काटे जाते, साइंस का पेपर देखो ऐसा सा रहा है, साइंस के मार्क्स, साइंस में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता स्पेलिंग आपको सही है गलत है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर दिया जाता है कि आपके शब्दों का सही मतलब निकल रहा हो, ठीक है, ये बहुत गलत चीजें हैं। अभी आपसे कोई पूछेगा व्हाट राइट एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आप देखो क्या चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एडिटिविटी तो गलत हो जाएगा, आपको सीधा सीधा सही से चेक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। गलतियों से घबराना नहीं, सबसे खास बात, गलतियों से घबराया नहीं जाता, लेकिन गलतियों को दोहराया भी नहीं जाता। गलतियां करने से घबराना नहीं और गलतियों को कभी जीवन में दोहराना नहीं, गलतियों से सीखा जाता है, गलतियों को दोहराया नहीं जाता है, ठीक। तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ ना, बहुत लेक्चर देते हैं, लेक्चर में देने की कोशिश नहीं है। अब आप सबको आजकल जो दूर वाले लोग ज़्यादा जानते हो, विद्यार्थी अच्छे वाले लोग, देखो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैं अगर कहना चाहूँ एडिटिविटी के बारे में, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान सुनो मजे की बात, कल एक बात मैं डिस्कस करना भूल गया था कि हमने ये तो कह दिया था कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर भी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर भी आपने देखा क्या सर पॉजिटिव और नेगेटिव, और भी जिस बेसिस पर देखा इससे डायरेक्शन आउटवर्ड है और इससे डायरेक्शन इनवर्ड है। अब मुद्दा फंस गया, क्या यार ऐसा है, ये तो डायरेक्शन भी बता रहे फिर भी कह रहे स्केलर। अब ध्यान सुनो, डायरेक्शन किसकी है, चार्ज की डायरेक्शन है, डायरेक्शन है आपकी, ये जो डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये दोनों, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी क्वांटिटी, चार्ज दूसरी क्वांटिटी, दो अलग अलग आती है। जैसे मैं एक इंसान हूं, आई एम आल्सो होमो सैपियंस, ठीक, और तुम लोग होमो कुछ और हो तो कोई बात नहीं, होमो तो हो ही, सैपियंस हो या ना हो, तो ध्यान सुनो। तो मेरे प्यारे प्यारे होमो सैपियंस, मुद्दा ये आता है कि मैं होमो सैपियंस हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा होमो सैपियंस हूँ जो पढ़ा सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो दोनों अलग अलग आदमी है, ठीक है। ये चार्ज की डायरेक्शन नहीं है प्लस माइनस, ध्यान रखना, प्लस माइनस टाइप्स हैं, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो मैंने कहा अगर चार्ज हैज नो डायरेक्शन, इफ चार्ज हैज नो डायरेक्शन, ध्यान से देखो, आपने कहा चार्ज हैज नो डायरेक्शन, अगर चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है देन चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, ध्यान सुनो, ऐसी क्वांटिटीज जो, ध्यान सुनो, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन नहीं होती, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होती है, जिनमें डायरेक्शन होती है वेक्टर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और चार्ज में डायरेक्शन नहीं, चार्ज स्केलर है, ठीक है। तो अब मैं लौट के आता हूं, तो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कैसे करते हैं। जैसे आपने मास को भी स्केलर पढ़ा था क्लास 9 में, जितनी चीजें पढ़ी होंगी अगर वो ज्यादातर याद होगी तो काफी काम आएगा। तो मास अगर लिखा होता था एक 2 kg का है, एक 3 kg का है, और दोनों एक साथ में दिया गया तो टोटल कितना हो गया आपका, 2 और 3 को सीधा सीधा जोड़ दो तो आप कह लीजिए 5। तो इसको आप कहते हैं अलजेब्रिक सम, 2 और 3 को सीधा सीधा जोड़ देना। लेकिन अगर मैं आपको वेक्टर वाला सम एक बार फिर से याद दिलाना चाहूं, वेक्टर वाला सम एक बार फिर से याद दिलाना चाहूं, ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट याद होगा आपको, अगर कोई आदमी 3 मीटर इधर गया है, 4 मीटर इधर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप कहते थे यहां से यहां तक 5 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट कितना आप कहते हैं 5 मीटर, कैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट आ गया 5। ठीक, तो ये वेक्टर सम है, 3 और 4 जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा। The sum of 3 and 4 is not 7, the sum of 3 and 4 is 5. Which sum is this? This is the vector sum. और आपने यहाँ पर जो किया है 3 and 2 3 and 2 3 plus 2 कितना है 5, 3 plus 2 5 है। या अगर उसी के एग्जांपल में लेके जाऊं 3 लिखा है इधर 4 लिख देते हैं, 4 3 7 आना चाहिए ना, मास में कभी 5 नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट 5 भी आया है 7 भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा भाई वेक्टर दूसरी तरह से जोड़ा जाता है, स्केलर दूसरी तरह से जोड़ा जाता है। वेक्टर जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन होती नहीं, आप डायरेक्शन पता कहां से करोगे, सीधा सीधा उड़ा जोड़ दिया जाता है। जैसे अब मैं वापस आऊं अगर चार्ज पर, मैंने कहा कि एक जगह पर लिखा हुआ है 2 कूलॉम का चार्ज प्लस 2 और दूसरी जगह लिखा है -4 कूलॉम का चार्ज, ठीक है, और उसके बगल में लिखा हुआ +5 कूलॉम का चार्ज। और आपसे कहा गया टोटल कितना चार्ज हो गया, ध्यान देखो 7 में से 4 गया 3, वो भी +3 कूलॉम। बात समझ में? यानी कि आप करते क्या है, करते क्या है, आप करते हैं चार्ज का अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं एडिटिविटी में, तो हम ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज, द टोटल सम ऑफ चार्ज कह सकते हो, चार्ज इज द algebraic sum algebraic sum of is the algebraic sum of क्या कह दूं, all the individual charges, all the indivisible या इंडिविजुअल स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी, इंडिविजुअल, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, जैसा कि समस्या हमेशा बनी रहती है स्पेलिंग वाली है, तो सिर्फ पछाड़ने होने की जरूरत है। मैंने कहा एडिटिविटी की बात अगर मैंने कहा तो टोटल सम ऑफ चार्ज इज द अलजेब्रिक सम। सबसे खास बात क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। यहाँ आपको बताया जैसे अगर आपसे कहा जाए 3 प्लस, या हमारा 3 लिखने में मैं इस बार कहता हूँ 8 प्लस 9, आप कह दोगे 17, 8 प्लस -9 आप क्या करोगे -1, है ना, जोड़ रहे हैं ना, 8 में -9 जोड़ना है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस 9, 8 में से 9 गया -1 का। बात समझ में आ रही? तो ये जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं अलजेब्रिक सम, सीधा सीधा जोड़ देना। तो चार्ज के साथ क्या कहानी, चार्ज को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से हमने कहा कि चार्ज की जो एडिटिविटी वो कैसे होनी चाहिए, अलजेब्रिक सम के फॉर्म में होनी चाहिए। द सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अलजेब्रिक सम, ठीक। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी मजेदार है ना। दूसरी वाली प्रॉपर्टी को आप सीधा सीधा लिखते हैं, मैं अगर कहना भी चाहूँ तो ऐसे कहूंगा, सेकेंड प्रॉपर्टी मतलब जायदाद नहीं, बहुत ज्यादा सीधा सीधा सर उसके पास प्रॉपर्टी हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास नहीं, ठीक है। देख लेना प्रॉपर्टी कितनी रखे, 2-4 करोड़ की हो तो मेरे पास बांट देना, ठीक है। चलो वापस आओ, मैंने कहा कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, तो मैंने कहा ये लॉज ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब टिपिकल टर्म्स में नहीं सीधा आते हैं। हमने कहा कि लाइक चार्जेस
unlike charges attract. अब ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर क्यों बताया जा रहा है? फिर इसलिए बताया जा रहा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और निगेटिव निगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर मैंने पॉजिटिव और निगेटिव अगल बगल रख दिया, अनलाइक चार्जेस हैं क्या? एक जैसे नहीं, अनलाइक चार्जेस हैं, इस वजह से वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कोई अगर जबरदस्ती डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना, तो पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव इधर भाग रहा इधर भाग रहा, निगेटिव निगेटिव ये इधर भाग रहा ये इधर भाग रहा, यहाँ इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? रिपल्शन। बहुत बच्चे ऐसे जिनको रिपल्शन टर्म नहीं समझ में आता, तो रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर भागना, एक दूसरे दूर भागना, है ना। और मैंने कहा एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, है ना, बाकी तुम समझ गए। एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, अगर इन दोनों को अगल बगल रखा जाएगा तो होगा क्या? आप कहोगे सर अट्रैक्शन होगा, क्या कहेंगे, है ना, अट्रैक्शन। तो आपने कहा दो टाइप का फोर्स हो गया, एक रिपल्सिव फोर्स हो गया, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो सर आपका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी आसान थी, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। तो थर्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, सर कॉपी लिए हो थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, जो है अब इसे भी अपना ही चैनल समझो। क्यों कहना सर अपना चैनल समझेंगे, आगे चलेगा गाना है, कई टाइम को गाना गाना है, हालांकि म्यूजिक अच्छी बात होती है, पर टिकटॉक वाला गाना नहीं गाना है आपको। आइए, वैसे हाँ, कहने का मतलब ये था यार, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, अच्छे बच्चे को थोड़ा डालो हैं। यहाँ देखो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्वांटाइजेशन। Quantization of electric charge. This is one of the most important topic in class 10. क्या बोला? Most, MOST, most IMP लिख लेना अपनी टॉपिक में, ठीक है। हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार भी निश्चित तौर पे आए, क्योंकि सिलेबस हो गया भाई बिंदु सा छोटा। अब क्योंकि सिलेबस छोटा हो गया तो पूछेगा क्या? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले वही पूछेगा, जो अब कम इंपॉर्टेंट वाले भी थे ना, वो भी उनका भी वेटेज बढ़ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि पूछने के लिए थोड़ी सी चीजें बची, 2 ही चैप्टर 3 चैप्टर आपके हैं, है ना, उसमें से पूछना है बहुत कम चीजें बची, तो इसको पक्का पूछेगा, तो पूछेगा तो आपको तैयार भी रखना है। फिर बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सीधा सीधा फॉर्मूला के नाम से अगर मैं बोलूं तो Q Ne, एक को अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी सिस्टम में टोटल चार्ज Q है तो वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बड़ा सवाल आ गया, क्या कहा, लिख देता हूं एक बार इसको, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सम कहते हैं, आप सीधा सीधा कहते हो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in any isolated system is the, ध्यान देखो, इंटीग्रल मल्टीपल, अभी मैं इंटीग्रल और मल्टीपल दोनों का अंतर बता रहा हूं, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज
फंडामेंटल चार्ज, ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज कर रहे हैं। और ये चीजें ध्यान सुनो, यहाँ ऑनलाइन क्लास में लिखा, इसका मतलब ये नहीं फिर से लिखाऊंगा, लिखाने जैसा टाइम नहीं मिलेगा आपको, खटाखट पढ़ते जाना, लिखते जाना है, ठीक है। 10 फरवरी तक में आपको आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना था कि आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, रिवीजन क्लासेस चलनी है आपकी, है ना। तो आप इसी के साथ साथ लिखते रहोगे तो और अच्छा है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, PDF वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप क्लास में मेरे पढ़ाने के साथ आप लिखते हैं, ठीक। अभी बात आती है यहाँ पर आपको दो टर्म नहीं समझ में आया, एक तो ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा क्यों लिखा है, दूसरा ये कि इंटीग्रल क्या है और मल्टीपल। मैं सबसे पहला काम करता हूँ, मल्टीपल टर्म बताता हूँ, फिर इसको बताता हूँ, फिर इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मल्टीपल में अगर कहूँ LCM पढ़ा है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल आप कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहूं मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल बताओ, ये मत कह देना 1, बताइए हो जाओगे। मल्टीपल का मतलब ये है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2 है, मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, आया 32, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो आया 6, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से तो आ गया 18। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। बात समझ में आई, क्या है, मल्टीपल है। 2 में किसी चीज से गुणा कर दो, 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा। आपका मल्टीपल समझ में आया। तो अगला टर्म आता है इंटीग्रल, क्या होता है, इंटीग्रल जी, इंटीजर से इंटीग्रल। अच्छा, आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो इंटीजर शब्द जानते हैं, है ना, इंटीजर जानते हैं, फ्रैक्शन जानते हैं। तो भाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो होता है जो नेचुरल नंबर, सीधा सीधा करने का। तो इंटीजर में आपसे कहूं क्या होगा, इंटीजर 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये आया है कि जो भी चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई पहले से लिखा हो x का इंटीग्रल मल्टीपल बताओ, इंटीग्रल का मल्टीपल 1 into x, 2 into x, 3 into x, है ना। ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स में। अब इनसे जो भी मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, x 2x 3x, या फिर अगर मैं कहूं भाई हमने 5 2 7 9 8 5, इस नंबर से मैंने x में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने टाइम x हो जाएगा 5 2 7 9 8 5x, ठीक। तो ये क्या है, इंटीजर है। और पूरा टर्म क्या होगा, x का इंटीग्रल मल्टीपल कहा जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। 2 इंटीजर है, x वो नंबर है जिसका मल्टीपल निकालना है। तो हमने कहा 2x क्या होगा, 2x जो नंबर है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल मल्टीपल क्या है ये भी जानना हो तो और अच्छा है। अगर मैं कहना चाहूँ फ्रैक्शनल मल्टीपल, देखो फ्रैक्शनल मल्टीपल अगर मैं कहना चाहूँ x का फ्रैक्शनल मल्टीपल, x है बगल में कोई फ्रैक्शन लिख दो 0.5, तो 0.5 क्या कहा जाएगा, मैं कहूँगा 0.5x। तो 0.5 फ्रैक्शन है और x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो टोटल वैल्यू है इसको क्या कहोगे, फ्रैक्शनल मल्टीपल, ठीक। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, मान लो x into आपने इसको लिखा होता 1.5 लिखा होता, तो भी भाई इतना तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इंटीजर तो है नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आधा टुकड़े में उधर जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हो सकता है, मान लो 5 ना होता 8 लिखा होता तो भी तो फ्रैक्शन ही तो है। तो आपसे कहा जाएगा जस्ट इमेजिन कि
x इंटू 1.8, आप लिखोगे 1.8x। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या कही जाएगी, ये वैल्यू कही जाएगी फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ x। कुछ बात समझ में आई? x का फ्रैक्शनल मल्टीपल, 1.8 का मल्टीपल नहीं। तो आपने कहा सर कुछ तो बात समझ में आई कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, फ्रैक्शनल मल्टीपल क्या होता है। तो यहाँ लोग क्या आते हैं, इनका इसका मतलब क्या, क्वांटाइजेशन। तो मैंने कहा कि भाई जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम में, वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि किसी भी सिस्टम में, अगर इधर समझ गए होगे तो इधर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं नोट किया होगा या आपको नोट करने की इच्छा होती है तो आपने नोट करना, फेयर में ऐसा नहीं होगी ना। एक बगल में लिखा था मैंने, ये सब समझाने के लिए कि इंटीजर क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूं जरा देखो, देखते जाना इस शब्द का मतलब क्या है, तो हम ये कहेंगे जो फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज कितना, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये जो फंडामेंटल चार्ज है, मैं कहूं अगर किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो इसका n टाइम्स होगा, जहां पर n एक वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब ये है कि n इंटीजर ही हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 समथिंग, ठीक है। प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज आपका माइनस में भी पॉसिबल है, बिल्कुल वैसे। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका दुगना चार्ज बनाएंगे, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो साइन माइनस के साथ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 3.2 10⁻⁻⁹ यानी कि टोटल चार्ज जो होगा अगर मैं उसको फंडामेंटल चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। जैसे इसमें अगर 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा वैल्यू आएगी, इसका टोटल जो चार्ज है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। अच्छा, आपने कहा सर ये तो समझ में आया इंटीग्रल मल्टीपल, आंसर बता थोड़ा लेंदी था, सिर्फ उसका नाम क्वांटाइजेशन का है। अगर रखना ही था तो इंटीग्रल मल्टीपल रख देते, क्वांटाइजेशन क्यों रखे। तो क्वांटाइजेशन रखने का एक छोटा सा रीजन बता देता हूं, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। एक टर्म होता है क्वांटा, खूब काम आएगा। क्वांटा शब्द का मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है। और काउंटिंग कैसी, इंटीजर के फॉर्म, इंटीजर, ठीक है। क्वांटा शब्द का ही मतलब होता है इंटीजर। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई इंटीजर होने की बात को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, चार्ज को इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया जाए, इसी को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। तो इतनी सी तो बात है हमारी आज की, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वांटाइजेशन जो टर्म है इसका यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूंगा एक बार फिर से, थोड़ा छोटा छोटा समझा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी ये भी है कि आप लोगों ने क्लास में इसको खूब पढ़ लिया, क्लासरूम में पढ़ा चुका है ना। जो लोग पढ़ चुके हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में जी सर पढ़ चुके हैं ऐसा करके लिख दिया करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहा करो, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। ये टर्म थोड़ा टेक्निकल है, कम समझ में आते हैं, बात मानता छोटे बच्चे आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जैसे क्लास 9 वाले खूब कर रहे हैं इस समय, उनके कमेंट में रिप्लाई करना मुमकिन नहीं तो वीडियो बना देते हैं आपके साथ। अब देखो बहुत ज़्यादा बच्चे हो नहीं आप, तो मैं आप सबके डाउट क्लियर ना कर पाऊँ, आप सबके डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि भाई आप क्वेश्चन पूछो, आपके क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का।